हेलो बच्चों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर में हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। देखिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज 7 सेंटीमीटर है। ठीक, वो कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। कॉनकेव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर पर वो रखा हुआ है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है हमें 18 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि बताओ मिरर से कितने दूर एक स्क्रीन लगाऊं, मिरर से कितने दूर एक स्क्रीन लगाऊं ताकि इमेज, शार्प इमेज उस स्क्रीन पर बने। ठीक है, तो स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है बच्चों? रियल इमेज। ठीक है, मतलब रियल इमेज बनने वाली, ये तो कंफर्म। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो बेसिकली स्क्रीन कहां लगेगी? जहां इमेज बनेगी। तो मतलब वो मांग रहा है इमेज डिस्टेंस। क्या मांग रहा है बच्चों? इमेज डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और क्या मांग रहा है वो? और मांग रहा है साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। साइज एंड नेचर ऑफ इमेज तो हम सब निकाल लेंगे, डोंट वरी। चलिए चालू करें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने दिया है हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को +7 सेंटीमीटर लेना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्लस साइन लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जनरली सीधा रखा जाता है। ठीक है, मतलब प्लस, लाइक दिस, ऐसा रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रखा गया है, सीधा रखा गया है, और ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में मेजर हो रहा है। ये जो लेंथ है वो पॉजिटिव वाई में मेजर हो रही है, और जो डिस्टेंस पॉजिटिव वाई में मेजर होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जनरली या हमेशा आप बोल सकते हो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है भाई, और क्या है? यू दिया है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। लेकिन हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ठीक है भाई, इतनी बात मिल गई। फटाक से लगाते हैं हमारा प्यारा प्यारा मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/v 1/u। ठीक, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। ये माइनस यहां आएगा तो प्लस। ठीक, एलसीएम लेते हैं। 18 और 27 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 से करते हैं। 2 9 जा 27 जा, 3 3 जा 9 जा, 3 1 जा 3 जा, और 3 1 1। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 2 54। एलसीएम आ गया 54। 54 को डिवाइड करेंगे 18 से। ठीक है, कितना आएगा? 3। 3 इंटू -1 तो -3। 27 को डिवाइड करेंगे 54 से। 54 को डिवाइड करेंगे 27 से, आएगा 2। 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 1/v। ये आ गया आपका -1/54 इक्वल टू 1/v। इसको पलट देंगे, इसे पलट देंगे, तो v आ जाएगा आपके पास -54 सेंटीमीटर। यह आ गया आपका इमेज की पोजीशन। ठीक है, इमेज कहां बन रही है? -54 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है
माइनस वी बाई यू, तो माइनस v की वैल्यू -54 और u की वैल्यू -27। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 27 1 जा 27 2 जा, तो -2 आ गया मैग्निफिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैग्निफिकेशन आ गया है, और मैग्निफिकेशन आ गया है तो मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, नोट कर लो फटाफट जल्दी से, एक बार नोट कर लो, 1 2 3। ओके, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, ओके, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो 2 है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, और जब 1 से बड़ी आती है तो क्या होती है, एनलार्ज, इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है, तो रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ओके भाई, क्लियर है। नेचर होता है रियल या इन्वर्टेड या फिर एनलार्ज। ठीक है भाई, ओके। और क्या पूछा है, साइज पूछा है, क्या साइज है किसका, इमेज का, निकाल लेंगे वो भी। कैसे, देखिए मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, मैग्निफिकेशन आ चुका है -2, मैग्निफिकेशन आ चुका है -2, HI हमें निकालना है, HO दिया है 7, 7 × 2 करोगे तो -14 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका HI। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड। अब मैं आपको इसको मिरर के रिस्पेक्ट में प्लॉट करके दिखाता हूं कि कहां बन रहा है ऑब्जेक्ट, कहां बन रही है इमेज और क्या हो रही है कहानी। देखो सुन, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर, 18 का डबल हो जाएगा 36, यहां तक डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके भाई, ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपका 27 पे, मतलब सी और एफ के बीचम बीच रखा है ऑब्जेक्ट। और हमने पढ़ा है जब भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, सी के पीछे, और बन भी रही है, कहां बन रही है 54 सेंटीमीटर पर, तो इमेज बन रही है 54 सेंटीमीटर पर, यहां कहीं बन रही है 54 सेंटीमीटर बन रही है इमेज। V आया था -54 सेंटीमीटर, तो यहां से 54 सेंटीमीटर बनेगी इमेज। ठीक है, और अभी देखा हमने रियल और इन्वर्टेड बन रही है। HI नेगेटिव आया था ना, HI नेगेटिव आया था, देखो HO इस डायरेक्शन मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव था, HI इस डायरेक्शन मेजर हो रहा है तो नेगेटिव है, HI नेगेटिव आया है इसलिए नीचे बनेगी। क्लियर है, ओके भाई, ठीक है, क्लियर है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें हमें एक स्फेरिकल मिरर दिया है जो रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, रियल इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर बनाता है। ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर। ठीक, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 दी है, इमेज डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। ठीक है, और क्या बताना है, फोकल लेंथ बतानी है। इसके बाद बोल रहा है कि अगर जिस जगह भी ऑब्जेक्ट रखा है उस जगह से 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर, तो जो नई पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जो नई पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, समझ में आया भाई। अभी जहां ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करना है, कहां शिफ्ट करना है, मिरर के पास। फिर शिफ्ट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए करते हैं।
ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 का। अब इसमें एक खूबी है बच्चों, क्या है सुनो, देखो क्या होता है। अगर बात करूं मिरर की बच्चों, मिरर की बात करूं मिरर की, तो जो मिरर्स होते हैं ना, ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, जब भी रियल इमेज बनती है, जब भी रियल इमेज बनती है तो मिरर के सामने बनती है, और जब भी वर्चुअल बनती है तो पीछे बनती है। पीछे का डिस्टेंस मेजर होता है पॉजिटिव और आगे का डिस्टेंस मेजर होता है नेगेटिव। अगर इमेज यहां बनेगी, इधर बनेगी तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा, और इमेज यहां बनेगी तो पॉजिटिव होगा। मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर इमेज यहां बनेगी बिहाइंड द मिरर तो बनती है वर्चुअल। कैसी बनती है? वर्चुअल। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, और उसके लिए वर्चुअल इमेज के लिए v कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर इमेज यहां बनेगी, इस साइड बनेगी, तो बनेगी रियल। क्या बनेगी? रियल। रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री, और उसके लिए v क्या होगा? नेगेटिव। तो रियल इमेज के लिए v नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव होता है। ये भी याद कर लीजिए, रियल इमेज के लिए v नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव होता है। मिरर में, लेंस में उल्टा हो जाएगा बच्चों। ये बात बोल रहा हूं मैं मिरर के लिए। किसके लिए? मिरर के लिए। मिरर के लिए ऐसा होता है कि v नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए v नेगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्योंकि जब भी मिरर में वर्चुअल बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, और जब भी मिरर में रियल बनती है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी पॉइंट का यूज करना है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है मैग्निफिकेशन -2, मैग्निफिकेशन दिया है बच्चों -2, ठीक है। इमेज डिस्टेंस दिया है 30, लेकिन ये बताया है कि रियल इमेज है। कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। अगर रियल इमेज है तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी और v की वैल्यू होगी -30। रियल इमेज के लिए v नेगेटिव होगी और वर्चुअल के लिए v पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, अब निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। लगा दीजिए, m इज इक्वल टू -v/u, तो -v की वैल्यू -30, u हमें निकालना है, m दिया है -2, ठीक है। ओके भाई, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, u को वहां फेंक देंगे, -2u, u हो जाएगा 30/-2, 2 1 जा 2 15 जा, तो u आ गया -15 सेंटीमीटर। इस माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पहला काम तो आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम निकाल लेंगे फोकल लेंथ। कैसे निकाली जाएगी? लगा दो आपका प्यारा सा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। चालू करें? ओके, लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें निकालना है, v की वैल्यू -30 और u की वैल्यू -15, ठीक है। u की वैल्यू -15, ठीक है भाई। तो हो जाएगा -1/30, हो जाएगा -1/15, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 1/30 प्लस 1/15, ठीक है। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा इनका? 30 आएगा, 30 आएगा एलसीएम, ठीक है। ओके भाई, 30 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा 1, 15 को डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 15 से
30 को डिवाइड करेंगे 15 से आएगा 2, 2 into 1 हो जाएगा 2, तो 1/f इज इक्वल टू -3/30, 3 1 जा 3 10 जा, तो आ गया f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। माइनस तो आना ही था क्योंकि रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज कॉनकेव बनाता है और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव तो आना ही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इतना काम हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। फोकल लेंथ आ गई 10, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो आप, ये आपका 10 सेंटीमीटर पे फोकस है, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 20 पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है 15 पे, ठीक है, ओके जी भाई, और इमेज बन रही है 30 पे, यहां पे ऐसी, ये केस है हमारा अभी फिलहाल। ऑब्जेक्ट रखा है 15 पे और इमेज बन रही है 30 पे, ये केस चल रहा है अभी। अब इस केस में बोल रहा है कि भैया आप क्या करो, शिफ्ट करो, किसको, ऑब्जेक्ट को। कितना शिफ्ट करना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मिरर के पास ले जाओ, 10 सेंटीमीटर मिरर के पास ले जाओ। टोटल डिस्टेंस 15 है, 10 सेंटीमीटर ले जाऊंगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहां पहुंच जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो अब इमेज कैसी बनेगी, ये क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया आगे मिरर के तरफ तो इमेज कैसी बनेगी, क्वेश्चन ये। अगर 10 सेंटीमीटर आप आगे ले आए तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन फोकस और पोल के बीच में हो जाएगी, और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज बनती है कहां, यहां बनेगी, वर्चुअल, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद है ना केस, जब भी ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होता है तो इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तो और बड़ी होगी, एनलार्ज्ड। ये हो गई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो एक मिरर होल्ड कर रहा है, स्टूडेंट है जो मिरर होल्ड कर रहा है, ठीक है। एक मिरर उसके हाथ में, स्टूडेंट के हाथ में मिरर है, और मिरर उसने सन की तरफ फोकस किया है, और मतलब सनलाइट पड़ रही है मिरर पे, और फिर वो मिरर के माध्यम से सनलाइट को डाइवर्ट कर रहा है, और डाइवर्ट करके वो सनलाइट को पेपर पर भेज रहा है, ठीक है, मतलब पेपर पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब सनलाइट के माध्यम से पेपर को, सनलाइट के माध्यम से और मिरर के माध्यम से पेपर को बर्न करने की कोशिश कर रहा है, ये हो रहा है एक्सपेरिमेंट, है ना, ठीक है, ये हो रही एक्टिविटी, ठीक। स्टूडेंट जो है वो मिरर होल्ड कर रहा है, उसने डायरेक्ट किया, डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टूवर्ड्स द सन, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर को सन की तरफ डायरेक्ट कर दिया है। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके कहां भेज रहा है वो, एक पेपर पे, शीट ऑफ पेपर पे, जो कि मिरर के पास ही रखी हुई है। मिरर के पास एक शीट ऑफ पेपर रखी हुई है, उस पे इसने सारी सनलाइट को फोकस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ओके भाई। अब क्वेश्चन ये, व्हाट शुड ही डू टू बर्न द मिरर, बर्न द पेपर, पेपर बर्न कब होगा, पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, हुआ क्या, अगर सनलाइट आती है बहुत दूर से तो सनलाइट एक्चुअली पैरेलल बीम ऑफ लाइट है,
और अगर आपको पेपर बर्न करना है तो सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जानी चाहिए। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उसे क्या बोलते हैं? फोकस। तो बेसिकली पहली बात तो कौन सा मिरर यूज कर रहा होगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ही कन्वर्जिंग मिरर है ना? तो उसने कॉनकेव मिरर यूज किया होगा पहली बात तो, ठीक है। कॉनकेव मिरर ही कन्वर्जिंग मिरर है, तो कॉनकेव मिरर यूज किया होगा पहली बात, ठीक है सर, गुड। दूसरी बात पेपर बर्न कब होगा? उसे करना पड़ेगा कि ये मान लो उसका सन यहां से आ रहा है, ये उसका लेंस है, मिरर है, तो ये उसका पेपर है, तो फोकस कर रहा है, तो उसे आगे पीछे ले जाना पड़ेगा, आगे पीछे, या तो मिरर को आगे पीछे ले जाना पड़ेगा या तो पेपर को आगे पीछे ले जाना पड़ेगा। अगर वो चाहता है पेपर बर्न हो तो उसे पेपर को आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। इस तरह मूव करना पड़ेगा कि सनलाइट एक ही पॉइंट पे, बहुत छोटे से पॉइंट पे फोकस हो जाए, सारी रिफ्लेक्टेड लाइट एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाए, पूरी एनर्जी वहीं चली जाए, तो पेपर बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर है व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर? ही शुड मूव द पेपर फॉरवर्ड टू द मिरर और बैकवर्ड टू द मिरर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना चाहिए, तब तक मूव करना चाहिए जब तक शार्प इमेज ना बन जाए, ठीक है। या फिर आप मिरर को ही मूव कर सकते हो, पेपर को स्टिल रखो, मिरर को मूव करो, या मिरर को स्टिल रखो, पेपर को मूव करो, किसी एक को मूव करना पड़ेगा, ताकि जब तक शार्प इमेज ना बन जाए तब तक मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फोकस करना। क्या करना? फोकस करना, ठीक है, ओके। तो रिफ्लेक्टेड लाइट को फोकस करना पड़ेगा किसके ऊपर? पेपर के ऊपर, तभी वो बर्न होगा, ठीक है। एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इस एक्टिविटी से वो इस मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकता है? आंसर है यस। देखो बच्चों क्या हो रहा है समझते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, मान लो ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, ये हमारा मिरर है, सनलाइट आ रही है, ठीक है। और हमने यहां रखा पेपर का टुकड़ा, और सनलाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हम जानते हैं सनलाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, तो ये सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है, ओके जी भाई। तो ये पेपर जल जाएगा, और पेपर और मिरर की दूरी आपको इस मिरर की अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ दे देगी। मतलब जब आप फोकस कर रहे हो पूरी लाइट इस पेपर के ऊपर, ठीक है, तो इस पॉइंट और मिरर की दूरी हमें अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ दे देगी, ठीक है ना भाई, ओके। और इसको जस्टिफाई किया हमने रे डायग्राम से। देखो भैया रे डायग्राम बोल रहा है चल्ला के कि सनलाइट जो आ रही है दूर से आ रही है तो पैरेलल आएगी तो फोकस पे कन्वर्ज होगी, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। क्लियर है? ओके। तो कहने का मतलब पेपर और मिरर की दूरी हमें क्या दे देगी? फोकल लेंथ दे देगी, और हमने इसको जस्टिफाई करने के लिए रे डायग्राम बना के दिखा दिया। क्लियर है? ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हुए, कुछ न्यूमेरिकल और देख लेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, ठीक है बच्चों, बाय।